क्या आपने कभी ऐसा फील किया है जैसे सब कुछ नॉर्मल है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा है? ऐसी फीलिंग जिसका कोई नाम नहीं, जो आपको अंधेरों में ले जाती है बिना किसी वार्निंग के, जिसे हम डिस्टर्बिंग इमोशन कह सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इमोशंस की जो बाहर से नहीं दिखते लेकिन अंदर से इंसान को खा जाते हैं। यह वीडियो है उनके लिए जो कभी खुद से डरती है या फिर उन इमोशंस से जो समझ से बाहर हैं। पॉइंट 1, द साइलेंट स्टॉर्म। जब इमोशन अंदर चिल्लाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बाहर सब नॉर्मल लग रहा है लेकिन अंदर कुछ टूट रहा है? कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक साइलेंट स्टॉर्म जो दिल और दिमाग के बीच कहीं चल रहा है। डिस्टर्बिंग इमोशंस का सबसे खतरनाक रूप यही होता है, साइलेंट सफरिंग। एक ऐसा दर्द जो चेहरे पर नहीं दिखता लेकिन अंदर पूरी जिंदगी को हिला देता है। सोचिए, एक आदमी है जो हर सुबह टाइम पर उठता है, चाय बनाता है, ऑफिस जाता है, बॉस से मुस्कुरा के मिलता है, दोस्तों से जोक करता है, शायद इंस्टाग्राम पे कुछ हैप्पी पोस्ट भी डाल देता है। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं और वह अकेला होता है, वो बस छत को घूरता है एक खाली नजर के साथ, बिना किसी एहसास के। ना रोता है ना बोलता है क्योंकि दर्द की कोई आवाज नहीं होती। हो सकता है ये डिप्रेशन हो सकता है ये एंजाइटी हो, या शायद वो पुराना ट्रॉमा जो कभी ठीक नहीं हुआ। और ऐसे लोग हमारे आसपास हर दिन होते हैं। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे माता पिता, या शायद हम खुद। एक रियल एग्जाम्पल, रॉबिन विलियम्स। दुनिया को हंसाने वाला वो शख्स जिसकी कॉमेडी से लाखों लोग हंसे, लेकिन जिसने अपने आखिरी दिनों में ऐसी खामोशी ओढ़ रखी थी जिसे कोई सुन नहीं पाया। उसने अंदर का तूफान कभी बाहर नहीं आने दिया और शायद इसी वजह से कोई उसे बचा नहीं पाया। कई बार लोग पूछते हैं, अगर कोई दुखी है तो दिखता क्यों नहीं? सच ये है, जो सबसे ज्यादा टूटा होता है वो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई देखे कि वो अंदर से कितना बिखर चुका है। और इसीलिए ये साइलेंट स्टॉर्म इतना खतरनाक होता है, क्योंकि जब तक कोई चीखता नहीं, लोग समझते हैं कि सब ठीक है, पर सच्चाई ये है सब ठीक नहीं होता। क्या आप या कोई जिसे आप जानते हैं कभी इस साइलेंट स्टॉर्म से गुजरा है? अगर हाँ, तो याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, वो पहली हिम्मत होती है जो तूफान से बाहर निकलने का रास्ता बनाती है। पॉइंट 2, द मास्क वी वेयर। जब इमोशन फेक स्माइल के पीछे छुप जाता है। हम सब मास्क पहनते हैं हर रोज, कभी दूसरों को खुश रखने के लिए, कभी खुद को बचाने के लिए, और कई बार सिर्फ इसलिए ताकि कोई पूछे ना क्या हुआ। डिस्टर्बिंग इमोशंस हमेशा चीखते नहीं, कभी कभी वो एक प्यारी सी स्माइल में छुपे होते हैं। ऐसी स्माइल जो बाहर से चमकदार लगे लेकिन अंदर वो बस एक परत हो ताकि कोई झांक ना सके। सोचिए, एक लड़की को इंस्टाग्राम पे उसके हर पोस्ट में ग्लैमर है, चमक है, हर स्टोरी में वो पार्टी कर रही है, हंस रही है, डांस कर रही है, लेकिन जब रात आती है, फोन ऑफ होता है, लाइट बंद होती है और वही लड़की अपने पुराने जख्मों के साथ फिर अकेली रह जाती है। उसका बचपन का ट्रॉमा जो कभी ठीक नहीं हुआ, हर रात उसकी आंखों के सामने फ्लैश करता है, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी मर्जी के। वो कहती है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें कहती हैं मैं थक चुकी हूं। इसी को साइकोलॉजिकल टर्म में कहते हैं स्माइलिंग डिप्रेशन। एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान बाहर से तो नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर एक खालीपन होता है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कभी कभी आप किसी को देखकर सोचते होंगे, वाह ये तो कितना कॉन्फिडेंट है, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है। लेकिन क्या आपने कभी उनकी आंखों में देखा है? कई बार वो आंखें आपसे कुछ कह रही होती हैं, बस हम सुन नहीं पाते। एक लाइन है जो यहां बहुत गहराई से लगती है, एक अजीब सी बेचैनी जो हर खुशी में जहर घोल दे, एक दर्द भरी मुस्कुराहट जो सिर्फ टूटे हुए दिल से आती है। तो अगली बार जब कोई आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट लगे,
बहुत ज्यादा खुश दिखे तो एक पल ठहरिए और पूछिए, तू ठीक है ना? सच में कभी कभी यही सवाल किसी की जिंदगी बदल सकता है। पॉइंट 3, इमोशनल नमनेस। जब कुछ महसूस ही नहीं होता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? ना खुशी, ना गम, ना दर्द, ना प्यार, बस एक खालीपन, जैसे आप किसी फिल्म के किरदार नहीं, सिर्फ एक दर्शक बन गए हों खुद की ही जिंदगी का। यह है इमोशनल नमनेस, एक ऐसा डिस्टर्बिंग इमोशन जिसे लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते। लोग कहते हैं, तू इतना चुप क्यों है? तू उदास भी नहीं दिख रहा, फिर दिक्कत क्या है? लेकिन उन्हें कैसे बताएं? दिक्कत यह है कि कुछ भी महसूस आई ही नहीं होता, उदासी भी नहीं, आंसू भी नहीं, बस एक शांत डरावनी सी चुप्पी। सोचिए, एक लड़का जिसकी जिंदगी में एक बड़ा झटका आया, उसके मां बाप का तलाक। शुरुआत में रोया, चीखा, डर गया, फिर कुछ दिन बाद बस चुप हो गया। धीरे धीरे उसका रिएक्शन सब चीजों से खत्म हो गया। कोई प्यार करे तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई छोड़ दे तब भी कुछ नहीं। उसे लगता है जैसे वो जिंदा तो है, लेकिन अंदर कुछ भी जिंदा नहीं बचा। ना चाहत, ना डर, ना कोई स्पार्क। वो बस जी रहा है एक मशीन की तरह। डार्क फ्रेज, जिंदा हूं, पर अंदर सब कुछ मर चुका है। मैं जिंदा हूं, लेकिन अंदर से सब कुछ मर चुका है। कभी कभी इमोशनल नमनेस डरावनी इसलिए होती है क्योंकि इंसान ये भी भूल जाता है कि फीलिंग क्या होती है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब दर्द भी महसूस ना हो तो हीलिंग कहां से शुरू होगी? इमोशनल नमनेस वो जगह है जहां दर्द चीखना बंद कर देता है और बस खामोशी अपना घर बना लेती है। अगर आप या कोई जानने वाला इससे गुजर रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, कुछ ना महसूस करना भी एक एहसास है, और वहीं से हीलिंग शुरू हो सकती है। पॉइंट 4, इंट्रूसिव थॉट्स। जब दिमाग में आते हैं डरावने अजीब ख्याल, क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया जिससे आप खुद डर गए हों? कोई ऐसा ख्याल जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, जो आप सोचना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बार बार वही आता है। जैसे, अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचा दूं तो, अगर मैं अचानक कुछ कर बैठूं जो सब कुछ तबाह कर दे। इंट्रूसिव थॉट्स वो ख्याल होते हैं जो आपके नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आते हैं बार बार, बिना दरवाजा खटखटाए, बिना इजाजत के। ये इरेशनल होते हैं, लेकिन लगते हैं बिल्कुल रियल। सोचिए एक मां को जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन अचानक दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या मैं उसे हर्ट कर सकती हूं? वो घबरा जाती है, रोने लगती है, क्योंकि वो जानती है मीडिया वो ऐसा कभी नहीं करेगी। पर वो ख्याल फिर भी आता है बार बार, और वो खुद से डरने लगती है जो है। डार्क फ्रेज, खौफनाक सोचें जो इंसान को खुद से ही डरने पर मजबूर कर दें। यह सिर्फ एक ख्याल नहीं होता, ये एक मेंटल लूप बन जाता है जहां इंसान हर सेकंड खुद को क्वेश्चन करता है, क्या मैं बुरा इंसान हूं? नहीं, इंट्रूसिव थॉट्स का मतलब यह नहीं कि आप बुरे हो। इसका मतलब है कि आपका दिमाग थक गया है, ओवरलोड में है और कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। साइंस इसे कहता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, इंट्रूसिव थॉट्स। लेकिन सोसाइटी क्या कहती है? यह तो पागल हो गया है। और यहीं से शुरू होती है आइसोलेशन। अगर आप इससे गुजर रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है, यू आर नॉट योर थॉट्स। आप वो इंसान हैं जो इन ख्यालों से डरता है, जो ये सोचकर परेशान होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यही बताता है कि आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ अच्छा है। क्या आप कभी ऐसे ख्यालों से गुजरे हैं? या क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अक्सर खुद से डरता है लेकिन कहता कुछ नहीं? पॉइंट 5, इमोशनल फ्लैशबैक्स। जब पास्ट आज बन जाता है। कभी कभी कुछ यादें सिर्फ याद नहीं होती, वो वापस लौट आती हैं।
इतनी असली लगती हैं कि लगता है हम फिर से उसी दर्द में हैं, उसी वक्त में हैं, उसी जगह पर जहां हमने कभी चुपचाप टूटना सीखा था। ये होता है इमोशनल फ्लैशबैक। कोई आवाज, कोई खास महक, किसी के शब्दों का टोन या एकदम मामूली सा पल, और अचानक दिमाग ट्रिगर हो जाता है। अभी अभी आप ऑफिस में थे या किसी पार्टी में हंस रहे थे और एक सेकंड में सब बदल गया। अब आप उस कमरे में हैं जहां अब्यूज हुआ था। अब आप उस गली में हैं जहां आपको डर ने पहली बार जकड़ा था। अब आप फिर वही 6 साल का बच्चा बन गए हैं जो बस चाहता था कोई उसे बचा ले। फ्लैशबैक कोई याद नहीं होती, वो एक दोबारा जी जाने वाला लम्हा ही है। एग्जाम्पल लीजिए एक अब्यूज सर्वाइवर का, जो जैसे ही तेज आवाज सुनता है उसका पूरा शरीर फ्रीज हो जाता है। पलकों की मूवमेंट बंद, सांसें रुक सी जाती हैं। वो वहां नहीं है लेकिन फिर भी वहीं है। और यही है इस इमोशन की सबसे डरावनी बात। ये आपके आज को आपके कल से हाईजैक कर देता है। आपके आसपास सब नॉर्मल होता है लेकिन आपके अंदर एक जंग छिड़ जाती है। आपको शायद खुद नहीं पता चलता कि ये फ्लैशबैक है। लोग कहेंगे, क्यों डर रहे हो? रिलैक्स यार, सब ठीक है। लेकिन वो क्या जाने कि आपका दिमाग इस वक्त भूतकाल की लड़ाई लड़ रहा है, और वो भी अकेले। डार्क फ्रेज, आज में जी रहे हैं पर दर्द कल का है। प्रेजेंट में खड़े हैं लेकिन सोल अब भी पास्ट में जकड़ा है। इमोशनल फ्लैशबैक्स पीटीएसडी का हिस्सा होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये कभी बताए बिना आते हैं और आपको अपनी ही मेमोरीज में फंसा छोड़ जाते हैं। लेकिन जानिए, अगर आप इससे गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है आपने बहुत कुछ सहा है और अब वक्त है अपने इनर चाइल्ड को थामने का, उसे बताने का कि अब वो अकेला नहीं है। पॉइंट 6, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड। जब सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है। कभी ऐसा लगा है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं? सुबह उठना, काम पर जाना, बातें करना, हंसना, सब ऑटोमेटिक लगने लगा हो, जैसे जिंदगी एक लंबा लूप है जिसमें हम फंसे हैं और रास्ता कहीं नहीं जा रहा। यही है एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, एक ऐसा इमोशन जो किसी तूफान जैसा लाउड नहीं होता, बल्कि एक धीमी आग की तरह अंदर अंदर सब जला देता है। आपके पास पैसा है, नाम है, दोस्त हैं, पर फिर भी आप पूछते हो, मैं क्यों हूं? क्या मैं सच में जिंदा हूं या बस निभा रहा हूं? एग्जाम्पल लीजिए एक इंसान का जो सब कुछ पा चुका है, करियर टॉप पर है, फॉलोअर्स लाखों में हैं, हर दिन फैंसी डिनर्स, वेकेशंस, अपीयरेंसेस, लेकिन रात को वो चुपचाप छत की ओर देखता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक खामोश सवाल चलता है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? कोई जवाब नहीं आता, बस एक भारीपन, जैसे आप ब्रह्मांड के बीचों बीच खड़े हो और वहां कोई आवाज नहीं है। डार्क थॉट, हम सब एक अंधेरी खाई में गिर रहे हैं। बस कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ चुपचाप गिर जाते हैं। हम सब एक अंधेरी खाई में गिर रहे हैं, बस कुछ लोग चिल्लाते हैं और कुछ चुपचाप। एग्जिस्टेंशियल ड्रेड एक फिलोसॉफिकल पेन है जो बताता है कि इंसान को सिर्फ जीने के लिए रोटी नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक मकसद। और जब मकसद धुंधला पड़ने लगता है तो सब कुछ, हर इमोशन, हर रिलेशनशिप, हर अचीवमेंट बस एक शो पीस लगने लगती है। लेकिन सच ये है, ये सवाल डरावने जरूर हैं, पर ये भी एक शुरुआत हो सकते हैं। शायद आप पहली बार सच में जाग रहे हो और जिंदगी से सिर्फ सरवाइव नहीं, लाइव करना सीख रहे हो। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? पॉइंट 7, गिल्ट विदाउट क्राइम। जब आप शेम महसूस करते हैं बिना कोई गलती किए। क्या कभी आपने खुद को किसी ऐसी चीज के लिए ब्लेम किया है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी? कभी ऐसा लगा है कि आप ही हैं जो सबकी तकलीफ की वजह बने, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं? यह होता है ऑक्सिक गिल्ट। ये वो गिल्ट नहीं होता जो गलती के बाद आता है, ये वो होता है
जो बिना गलती के भी आपके अंदर गिल्ट के बीज बो देता है। जैसे एक बच्चा जो अब्यूज का शिकार हुआ था, सालों बाद भी यही सोचता है, क्या वो मेरी ही गलती थी? शायद अगर मैं कुछ और करता तो ये नहीं होता। इमेजिन कीजिए, आप जिंदा हैं किसी ऐसे हादसे से निकलकर जिसमें और लोग नहीं बच पाए। लोग कहते हैं तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन आपके दिल में चलता है बस एक ख्याल, क्यों मैं बच गया? शायद मुझे नहीं बचना चाहिए था। इसको कहते हैं सर्वाइवर्स गिल्ट। एक गिल्ट जो आपको सजा देता है उस जुर्म की जो आपने किया ही नहीं। डार्क फ्रेज, वो दर्द जो इंसान को बस अंदर से गिल्टी महसूस कराता है बिना किसी सचमुच की गलती के। टॉक्सिक गिल्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि ये आपको अपनी ही नजरों में गिरा देता है। आप खुश नहीं हो पाते क्योंकि अंदर एक आवाज कहती है, तुम्हें ये खुशी मिली ही क्यों? तुम इसके लायक नहीं हो। धीरे धीरे आप खुद से दूरी बनाने लगते हैं, फिर दुनिया से, और फिर असली आपसे। लेकिन जानिए, आपका दर्द असली है और आपकी गलती नहीं थी। आपको अपने जख्मों की हीलिंग के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा गिल्ट महसूस किया है? या क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हर समय बस खुद को ही ब्लेम करता रहता है? पॉइंट 8, द फियर ऑफ बीइंग सीन। जब अपना असली रूप दिखाने का डर हो। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपनी असली पहचान किसी से नहीं दिखा पाते? कि जो आप अंदर से हैं वो इतना टूट चुका है कि अगर सामने वाला जान गया तो? ये डर है फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। आप सोचते हो अगर लोग जान जाएं कि आप कितने टूटा हुआ हो, आपकी सारी कमजोरियां, आपके सारे डर, तो क्या वो आपको स्वीकार करेंगे? या फिर क्या वो आपको छोड़ देंगे? तो आप मास्क पहन लेते हो, उस नकली मुस्कान के पीछे छुप जाते हो, हर पार्टी में हंसते हो, हर मीटिंग में एक्टिव रहते हो, पर अंदर से टूटे हुए हो। एग्जाम्पल सोचिए, एक इंसान जो हर इवेंट पर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक लगता है, पर जब अकेले होता है तो महसूस करता है, मैं बिल्कुल अकेला हूं। डार्क फ्रेज, सबके बीच में हो फिर भी तान्हा हो। यह डर सबसे ज्यादा तंग करता है, क्योंकि हम चाहते हैं जुड़ना लेकिन डरते हैं खुलकर दिखने से। हम चाहते हैं प्यार लेकिन डरते हैं कि प्यार पाने के लिए खुद को खोलना पड़ेगा। पर यह सच है, जो भी आपको सच्चा समझेगा वो आपकी पूरी स्टोरी जानना चाहेगा, आपकी खुशियों के साथ साथ आपके दर्द को भी। आप अकेले नहीं हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा डर लगा है? या क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो हमेशा मास्क के पीछे छुपा रहता है? पॉइंट 9, सेल्फ सैबोटाज। जब खुद ही अपने खिलाफ हो जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जानबूझकर अपनी ही खुशियों को नुकसान पहुंचाते हो, अपने ही सपनों को तोड़ देते हो, अपने रिश्तों में दूरी बना लेते हो? यह होता है सेल्फ सैबोटाज, एक ऐसा इमोशन जो आपको अपने ही खिलाफ लड़ने पर मजबूर करता है, क्योंकि अंदर कहीं एक आवाज कहती है, तुम इसके लायक नहीं हो। आप वो सब कुछ खो देते हो जो आप चाहते थे, पर वजह समझ नहीं आती। एग्जाम्पल सोचिए, एक लड़की जिसे जब कोई प्यार करता है तो वो ये दूर कर देती है, क्योंकि उसके अंदर एक डर होता है, अगर मैं ये प्यार स्वीकार करूंगी तो कहीं ये सच में खत्म ना हो जाए। डार्क साइकोलॉजिकल इंसाइट। हम कभी कभी दूसरों से नहीं, अपने आप से डर जाते हैं। सेल्फ सैबोटाज का जाल इतना गहरा होता है कि कभी कभी हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। पर यह भी सच है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये कि आप अपने अंदर के दर्द से जूझ रहे हो, और ये जंग आप अकेले नहीं लड़ रहे। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ? या क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो बार बार खुद ही अपने रास्ते में रोड़ा बन जाता है? अगर आपको यह वीडियो ने कुछ फील करवाया तो कमेंट करके जरूर बताएं। शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए यह वीडियो एक हेल्प बन सकता है। और याद रखें, दर्द दिखाई नहीं देता, पर उसका वजूद रियल होता है।
चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और साइकोलॉजिकल, डार्क और इमोशनल कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए और अपने इमोशंस को जज मत कीजिए, उनसे दोस्ती करिए।